बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहरी शहज़ादी। आज हमारे पास बहुत ही एक अच्छा और आपकी लाइफ बदलने देने वाला टॉपिक है कि हम सब जानते हैं कि हम जब किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो हम हर दूसरे इंसान की बुराई देखते हैं। थोड़े से वक्त में किसी के साथ बात कर लें, बैठ जाएं, उसके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए तो हम उनके अल्फाज से या किसी न किसी उसकी कोई ना खामी निकाल देते हैं, बुराई निकाल देते हैं। और फिर जब कहीं किसी से मिलते हैं तो बताते हैं कि जी उसमें फलां शख्स में ये खामी थी, ये बुराई थी। लेकिन हर शख्स बुरा भी नहीं होता और हर शख्स अच्छा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर नहीं झांकते। हर शख्स जो है वो दुनिया को बदलने के पीछे पड़ा हुआ है, अपनी तरफ देखना या खुद को बदलने के लिए वो तैयार ही नहीं, इस सोच में ही नहीं कि मैं गलत हूँ। अगर हर बंदा यही सोचेगा कि फलां बंदा गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मैं ठीक हूँ, तो इस तरह तो ना तो माशरा बदलेगा, ना ही हम अपने आप को बदल सकेंगे। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो आज़ाद हो। सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आप आज़ाद हैं। और जब आप आज़ाद हैं यानी कि आप हालात के ताबिया नहीं हैं, बल्कि हालात आपके ताबिया हैं। और सबसे बड़ी हिमाकत ये है कि आप ये समझें कि अगर मेरे ऊपर मुश्किल वक़्त आया, मैं गिर गया, तो फिर उसके बाद मैं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, वहाँ पे आप नाउमीद हो जाते हैं। और गिरने से और उसके बाद गिरने के बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की ज़रूरत होती है जो आपको मंजिलों तक पहुंचा देती है, कामयाबी तक पहुंचा देती है। मसला वहाँ पे पेश आता है जब आप अपने वसाइल की कमी का रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जब आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए आसान वक्त आएगा, मेरे हालात मुनासिब होंगे, हमारे मुल्क के हालात मुनासिब होंगे, मेरे पास ज़राए ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद, कुछ ये सोचते हैं मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद, कुछ ये सोचते हैं कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। नहीं, जो शख्स मुनासिब हालात का इंतज़ार करता है 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, उसके मुनासिब हालात कभी भी नहीं आते। मुनासिब हालात आपको खुद बनाने पड़ते हैं। अभी इसी राइट टाइम जब आप सोचें कि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूरत होती है उस चीज़ की कि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, खुद को इस काबिल बनाएं कि आप फैसला कर सकते हैं। जब आप फैसला करने वाले बन जाते हैं, एट द पॉइंट जिम्मेदार बन जाते हैं और सोच समझ के फैसला करने वाले बन जाते हैं, तो कामयाबियां आपसे दूर कभी नहीं होती। जब आप ये सोचें कि मैंने कुछ करना है, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई उन्हें उसमें फेंकने के लिए, तो एक चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच में ना पानी भर के ले जाती और उस आग पर डाल देती, फिर जाती दोबारा अपनी चोंच में अपनी बसात के मुताबिक पानी भरती और लाकर वहां पर उस आग पर फेंक देती। किसी ने उसको ताना दिया कि इतने से पानी से क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, ना तो आग बुझेगी, ना उनका कोई मसला हल होगा। तो चिड़िया ने कहा कि मैंने अपनी बसात के मुताबिक अपना काम कर दिया, कल को जब मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगी और अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि चिड़िया तूने क्या किया, तो मैं उनको बताऊंगी कि मेरे बस की जो काम था, जो कुछ मैं कर सकती थी वो मैंने किया, और जो कुछ मैं नहीं कर सकती थी वो मुझसे नहीं हो सका। लेकिन एटलीस्ट मैं उनको ये तो बता सकूंगी कि मैंने जो कर सकती थी, जो मेरे बस में था, वो मैंने किया। लेकिन जब इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि आपने क्या किया, अपनी जिंदगी में क्या किया, तो हम क्या बताएंगे? हमने गिले शिकवे किए, नाराजगियां की, लड़ाइयाँ की, एहतजाज किए, जुलूस निकाले, दूसरों से बहुत इख्तलाफात पैदा किए, तब हम क्या बता सकेंगे कि हमने क्या किया? उस वक़्त के लिए कुछ रखें। ज़रूरत ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के दुनिया के मकसद को लेके चलें। आपका जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, उस मकसद से कभी भी नाआशना नहीं होना। वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का भेजने का मकसद तो ये है ना कि आप अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की इबादत करें इस दुनिया में। तो जब आप उस मकसद को पूरा करेंगे,
اس میں دن رات لگ جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس اسناف کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ بھی پورا ہوتا جائے گا، اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ کیری رکھنا ہے۔ تو نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں ویسے گھر میں کمانے والا 1 اور کھانے والے 8 ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چائنا میں دیکھیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے اسپیشلی چائنیز میں کہ ہر انسان، چاہے چھوٹا بڑا بزرگ ایوریج کوئی بھی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس نے ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے جاب کرنی ہے۔ اگر کوئی مدر ہے تو اس نے اپنے گھر کا کام کرنا ہے، خود کو لے کے چلنا ہے، اپنے کام کرنے ہیں، ساتھ ساتھ اس نے جاب بھی کرنی ہے۔ اگر فادر ہے تو obviously وہ تو گھر کو سپورٹ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کام بھی کریں گے۔ اگر ان کے کوئی انکل آنٹی کوئی بھی ہے، سارے لوگ کام کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ایک بندہ کام کر رہا ہے وہ کما کے لائے گا، ہم اس کے اوپر ہی بیٹھے رہیں گے اور وہ کھائیں گے تو زندگی بسر ہو جائے گی۔ جانور بھی اس طرح کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ دیکھیں جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اپنی زندگی کا ایسا مقصد جس کو آپ پورا کریں تو آپ کو ایسی خوشی فیل ہو کہ میں نے جو چاہا، جو کرنا چاہا وہ کر لیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بے مقصد انسان تو مرتا رہتا ہے، لیکن با مقصد انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا مقصد، اس کے کام انسان دنیا یاد کرتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے گیا تو وہ کیا کچھ کر کے گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا پرایا مینوں روئے گا۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی اس دنیا سے جانا تو سب نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وقت تو آنا ہی، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ تو جب جائیں تو دنیا ہمیں یاد کرے، اس کے بعد یہ نہیں کوئی کہے کہ اچھا ہے ٹھیک ہے، پیٹ پیچھے کوئی برائی نہ کریں، بلکہ آپ کی جب آپ اس دنیا سے چلا جائیں تو یہ ہو کہ دنیا آپ کو جب یاد کرے تو اچھے الفاظ سے یاد کرے، آپ کو یہ کہے کہ اچھا انسان، اللہ اس کو جنت بخشے۔ تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو دعائیں ملتی رہیں۔ کچھ ایسا کرتے جائیں، کچھ ایسے مقاصد بنائیں، خوش رہیں، صحت مند رہیں اور اپنے مقاصد کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، مگر اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، سحری شہزادی، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔